आज देश में जो चीजें चल रही है ना, जैसे कि कॉकरोच पार्टी जो बनाई है, युवाओं ने, जो युवा नीट का पेपर लीक हुआ। अगर ये युवा, मेरी बात ध्यान से गौर से सुन लो, अगर युवा कॉकरोच पार्टी ना बना के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते जिससे कि जो भी समस्या हो वो सरकार के पास रखे, सरकार अगर उस चीज को मानने से इनकार करती तब उस पे एक्शन लेते लोग। ना कि अभी क्या है, सरकार इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि इन लोगों की क्या पार्टी बन गई है। काकरोच पार्टी बना के इन लोगों ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि जो दीप के महोदय हैं, जो कॉकरोच पार्टी के मेन संस्थापक है दीप के, उन्होंने सोचा कि मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, इतने मुझे फॉलो कर रहे हैं, देश में पूरा मैं छा चुका हूं, तो ऐसा नहीं एक पार्टी खड़ी कर दो तो पूरे देश में मैं पार्टी बना के मेरी सरकार बना लूंगा, चुनाव लड़ूंगा और सरकार बना लूंगा। क्या ये चीज उचित नहीं है? अगर हमें सरकार से हमारी व्यवस्थाओं के लिए लड़ना है तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लड़ सकते हैं। सरकार को पार्टी के हिसाब से लड़ोगे तो पार्टी के हिसाब से सरकार समझती है कि ये पार्टी है, पार्टी के अपना एजेंडा चला रही है। लेकिन एजेंडा को चलाने का मतलब ये हुआ कि ये पार्टियां एक दूसरे के एजेंडे पे अपना काम कर रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर विद्यार्थियों का, जो शिक्षक, बेरोजगार युवा, जो भटके हुए, जो अपने परिवार से, अपने घर से मजबूर मजदूर बनने के लिए लाचार कर रही है सरकार। सरकार अगर सोचती बच्चों के हित में, या सरकार सोचती युवाओं को रोजगार देने के हित में, तो कभी का ये अपने एक ऐसा मैनिफेस्टो लेके आती कि जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन नहीं, सरकार ना तो सोच रही है, ना मोदी सरकार जो है युवाओं को केवल झुंझुना पकड़ा रही है। अगर ये वाकई सरकार विद्यार्थियों की हितैषी है, विद्यार्थियों को या जो बेरोजगारों की हितैषी है, तो इनके लिए रोजगार परक ऐसे उन्मूलन कार्यक्रम चलाए कि कम से कम उनको रोजगार मिले। लेकिन नहीं, ये अपने खास खास जो पार्टी में सपोर्टर हैं उनको रोजगार के आईने दिखाती रहती है, उनको जैसे हो वैसे अपना एजेंडा मैनिफेस्टो चालू कर देती है। उनको ही लाभ मिलता रहता है, जो पार्टी की गाएगा उसी को लाभ मिलता रहेगा। लेकिन नहीं, अभी देश की 90-95% बेरोजगार लोग जो बैठे हैं ना, वो बेचारे मजबूर हैं। कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे घर व्यवस्थाओं को देख के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और ये पेपर लीक होने के बाद कैसे रोड पे आ जाते हैं। तो वे शिक्षक, जो विद्यार्थी कौन से, जो अभी बिल्कुल नीट के पेपर वाले, और भी जो बीए, बीएड, डीए, एमएससी, बीएससी, डीएड, सारे पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके जो बेकार बेघर पड़े हैं, ऐसे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, विद्यार्थियों ने और बच्चों ने, छात्रों ने सबसे बड़ी गलती, सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन वो सपोर्ट नहीं हो रही है जो सपोर्ट होनी चाहिए। देश आज अंधकार के गर्त में गिरता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं है। विद्यार्थी, छात्र जो बिल्कुल उनको रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार से भटक चुके हैं। और ये पार्टी में, अगर आप लोग विद्यार्थी लोग फिर कान खोल के ध्यान से सुन लो, अगर आप लोग पार्टियों में सम्मिलित होगे तो ना तो सरकार तुम्हारी सुनेगी, ना जो पार्टी चला रहा है उसकी सुनेगी, क्योंकि वह अपनी ही मनमानी करेगी, अपना ही काम सिद्ध करेगी, ना कि तुम्हारा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वाकई कोई बढ़िया सरकार को आईना दिखाना है तो एकजुट होके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाओ। जैसे दीपके ने अपने कॉकरोच पार्टी बनाने से पहले मुहिम छेड़ी थी कि ये देखो, एक न्यायाधीश हम लोगों को कॉकरोच बना रहा है।
तो एक ऐसी मुहिम चलाओ जिससे कि आप लोगों को भी लगे, कि सरकार को भी लगे कि देखो विद्यार्थी परेशान हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। ये विश्व पटल पे ये छाप जानी चाहिए। जब तक ये छाप नहीं जाएगी तुम काकरोच पार्टी के काकरोच ही बन के रह जाओगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार वही काला हिट और लाल हिट मार के नहीं दबा देगी, फाइलों में बंद हो जाओगे। लेकिन अगर आप सच्चे, अच्छा, सच्चा और ईमानदार, लोकप्रिय, जनहितैषी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करोगे, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के बाद अगर आप लोग किसी भी सरकार से, किसी भी प्रशासन से ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लड़ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के खड़ा करो जब तक कि आप लोगों को पूरा हक, अधिकार और अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ में उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ हैं। और जब तक अगर आप लोग नहीं करोगे तो कान खोल के सुन लो, काकरोच पार्टी बना लो। चाहे वहां पे हमारे जो बैठे हैं ना एक समाज सेवी, जो समाज सेवी बैठे हैं, चाहे कोई भी आ रहा है जा रहा है, उनको सरकार को पड़ी क्या है। कोई आए कोई जाए, कोई मरे कोई कटे, कोई भूखे मरे, चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन हमारे कान में क्या नहीं है, तेल नहीं डला हुआ है। सरकार के कान में तेल नहीं डाल रहे हैं। उनके कान में एक बत्ती घुसानी पड़ेगी, बत्ती जो तीली नहीं होती कान की साफ करने वाली, वो जरूरत है। और जब तक देश में युवाओं से कह रहा हूं, देश के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करो ना किसी पार्टी का रहे, ना किसी उसके दबाव में रहे, केवल एक स्वतंत्र। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था उस समय जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भी हमारे कितने सारे भारत के भारतवासी परेशान थे। क्या उन्होंने पार्टी बनाई थी? पार्टी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था। ऑर्गेनाइजेशन जब तक आप लोग तैयार नहीं करोगे तो सरकारें क्या, कोई भी आप लोगों की बात नहीं सुनेगी, चाहे कुछ भी करते रहो। आप रोड पे मरो, भूखे मरो, चाहे धूप में मरो, चाहे बारिश में भीगते रहो, कोई असर नहीं होने वाला है। असर अगर होगा तो आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर प्रदेश में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो जिससे कि इनकी आंखें खुलना शुरू हो जाए। कानों में जो तेल की बत्ती डली है वो बत्ती अंदर तक जाए। जब तक ये नहीं जाएगी तब तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे बांगचुंग साहब बैठे रहे भूख हड़ताल पे, चाहे कोई भी साहब बैठा रहे, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। कई दिनों से नहीं, कई सालों से, पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देखते रहो, कोई चीजों पे कोई असर नहीं हुआ है। अब हुआ था थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन था, कोई पार्टी नहीं थी उस समय, वो किसान आंदोलन जो था उसका थोड़ा बहुत असर हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल असर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी युवा बेरोजगार भाइयों से कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो, ना कि पार्टी के फेवर में चलोगे तो ना तो तुम्हारा विकास होगा, ना देश का भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा, ना आम आदमी का भला होगा। अगर आम आदमी सबका भला होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने से ही हो सकता है, बाकी की कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद।